दोस्तों आज हम बात करते हैं एक फिर से जो है घरेलू परेशानियां, घरेलू टिप्स हैं जिसके माध्यम से फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे कुंडली और वास्तु तो बाद में है। इन छोटे छोटे उपायों से ही बहुत सारी चीज़ें आप अपने घर की सही कर सकते हैं और बिगड़ी भी इसी वजह से हैं क्योंकि इन चीज़ों को पहले कभी किसी समय भी किया जाता था, आज हमने करना पड़ा। ज़्यादा समय पुरानी बात नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले तक ये प्रचलन में था कि जब भी कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर जाता था या किसी के घर जाता था, मतलब ऐसा घर जो कुछ दूर है, हमारा कभी कभी आना जाना होता तो खाली हाथ नहीं जाता था। ये मानता थी कि अपने घर या किसी के घर खाली जाने से खालीपन साथ में जाता है और घर खाली हो जाता है, धन धान सुख सारी चीज़ें जो है वो खाली होने लगती है। इसलिए पुराने ज़माने के लोग कभी भी खाली नहीं जाते थे, कुछ न कुछ लेके जाना है, चाहे वो 5 रुपए की कंपट लेके जाए, चाहे 5 रुपए की मूँगफली लेके जाए, और नहीं पैसा है तो चाहे रास्ते से कोई नीम की टहनी तोड़ ली कि दातुन करेंगे, चलो यही ले चलते हैं, या रास्ते से फूल तोड़ लिया, कुछ भी लेकिन घर लेके जाना है ताकि वो घर में आप भरे हाथ से जाइए। आपके घर में एक तो प्लेनेट की पोजीशन होती है, ऐसा करने से आपका घर भरा। अब हम ज्योतिषी इस पे वार्ता करते हैं तो आप ये देख लीजिए कि किसी दूसरे घर जाएंगे तो आपको नहीं मालूम होगा, तो वहाँ तो आप एक समान चीज़ जो भी है, जो कुछ भी लेके जाना चाहते हैं ले जाइए, ताकि वहाँ भी आपके साथ जब अच्छी चीज़ें जाएंगी तो खुशहाली का माहौल रहेगा और आपके रिश्ते भी अच्छे। अब आते हैं अपने घर पे कि हम अपने घर पे जाएं तो क्या लेके जाएं और किस स्थिति में लेके जाएं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जब भी अपने घर से बाहर यात्रा करते हैं और एक रात्रि का कहीं बाहर आपका वास हुआ है, तो वापसी में घर जाते समय कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वैसे तो जनरल तौर पे आप कुछ भी लेके जाएंगे जो घर की रिक्वायरमेंट है या जो कुछ भी खाने पीने की चीज़ें ले जाएंगे तो अच्छा ही होगा, लेकिन स्पेशली अगर आप थोड़ा सा स्टडी कर लें, डिस्कस कर लें, किसी वास्तु कंसल्टेंट से डिस्कस कर लें। फ्लैट कल्चर है, फ्लैट कल्चर में बहुत सारे प्लैनेट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती ही रहती है, वो सही नहीं होता है। या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस कर लें, आपकी कुंडली में किस ग्रह से संबंधित ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसको हमें मैनेज करना चाहिए, वो जान लें। और जब भी घर जाएं, जिस ग्रह की घर में प्रॉब्लम है, जिस ग्रह की कुंडली में प्रॉब्लम है, उससे संबंधित खाने की चीज़, पहनने की नहीं, रखने की नहीं, इस खाने की चीज़, सिर्फ खाने की चीज़, मतलब कि ऐसी चीज़ जो आप घर में जाएं और तुरंत इस्तेमाल हो, उसको लेके जाइए और लगातार लेके जाते रहिए। आप ये देखेंगे कि आपके घर पे उस ग्रह से संबंधित समस्याएं जो हैं वो धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाती हैं, ख़त्म होने लगती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कलह बहुत होती है, बिना मतलब के कलह हो जाती है, बिना किसी कारण के झगड़े हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। तो कलह और बिना कारण के कलह में जो दो मुख्य ग्रह हैं वो है राहु और मंगल। ये दोनों जब मिलते हैं तो हाइपर नेचर डेवलप करते हैं और अनफॉर्चुनेटली मतलब हंसी मजाक के दौरान झगड़े हो जाते हैं। अब ऐसे में अगर आपके घर में इस तरह का माहौल है और ये डिसाइड हो जाता है कि हाँ राहु और मंगल जनित ही प्रॉब्लम ज़्यादा है, या वास्तव में ये डिसाइड हो जाता है कि मंगल और राहु के पोर्शन पे डिस्टर्बेंस है, तो आप जब भी घर जाइए तो कोई भी मीठी चीज़ लेके जाइए और उसका कलर ब्राउन होना चाहिए या स्मोकी होना चाहिए। तो मीठी चीज़ ब्राउन जब होगा तो उसमें मंगल के साथ साथ राहु को भी जो है सम्मिलित मान लिया जाता है, और लगातार लेते जाइए। चॉकलेट भी ले जा सकते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें राहु और मंगल एक साथ है, या फिर अलग अलग ले जाइए। आप जो है लाल कलर की मिठाई ले जाइए और भी चीज़ें ले जाइए, और राहु से संबंधित कोई चीज़ अलग ले जाइए, जैसे कॉफ़ी हो गया। तो जब आप लगातार बाहर से अपने घर जाएंगे, इन चीज़ों को बार बार घर में ले जाएंगे, तो वैसे भी एक जनरल तौर पे आपके घर की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, लोग खुश होते हैं। दूसरे नंबर पर प्लैनेट्स जिससे संबंधित चीज़ें आप घर में ले जाते हैं, वो भी अपने से संबंधित चीज़ें घर में जब देखता है और वो देखता है, महसूस करता है, तो उससे रिलेटेड चीज़ों को आप तुरंत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसे अच्छा लगता है कि उसको प्रेफरेंस मिल रहा है कि उससे संबंधित चीज़ें आएँ और तुरंत कंज्यूम हुई।
तो धीरे धीरे करके वो शांत होने लगता है और आपके झगड़े खत्म। दूसरे तौर पे जैसे किसी का वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब है, हस्बैंड वाइफ में नहीं पट रही, केमिस्ट्री डिस्टर्ब है, तो शुक्र की प्रॉब्लम है। अब शुक्र की प्रॉब्लम में आप शुक्र से संबंधित चीज़ें ले जाइए, तो सफ़ेद रसगुल्ला हो गया, सफ़ेद मिठाई हो गई, फूल हो गया, महकता हुआ फूल हो गया, इस तरह की चीज़ें घर में ले जा कर के दीजिए। लगातार लेता जाते रहिए, जब जब आप बाहर जाइए और एक नाइट हॉल्ट करने के बाद घर आइए, चीज़ को घर में ज़रूर ले जाइए। धीरे धीरे क्या है कि परफ्यूम ले जाइए और परफ्यूम को रखने तुरंत इस्तेमाल कर चालू कर दीजिए। उसको रखना नहीं, पैक करके नहीं रखना है कि नहीं नहीं पहले वाला ख़त्म हो जाएगा तब इसको, नहीं। जो नई चीज़ आई है परफ्यूम भी ले जाइए शुक्र से, और परफ्यूम बल्कि स्प्रे वाला न लेकर के अगर आप इत्र का लेंगे, क्योंकि स्प्रे के परफ्यूम में राहु और शनि की इन्वॉल्वमेंट होती है, पूरी तरह से शुक्र नहीं होता। उसकी महक तो शुक्र है, लेकिन जो उसमें केमिकल है वो राहु और शनि जनित होते हैं। तो परफ्यूम की जगह अगर आप इत्र ले जाते हैं तो उसको ले जाकर तुरंत यूज़ करना है, ठीक है। वो पूरा एक ही दिन में कंज्यूम नहीं करना है, ज़्यादा है बार बार यूज़ होगा, ख़त्म होगा, लेकिन आप जो है उसको तुरंत वहाँ पे खोल के यूज़ कर दीजिए। जैसे लाइफ पार्टनर के लिए ले गए, तुरंत खोलिए, उसके ऊपर स्प्रे कर दिए, ठीक है। स्वीट्स ले गए, तुरंत थोड़ा सा बैठे और सबको सर्व करके जो है मतलब कंज्यूम कर लेना। अगर आप तुरंत कंज्यूम किसी चीज़ को, किसी चीज़ का यूज़ तुरंत चालू कर देते हैं, तो फिर उससे रिलेटेड जो प्लैनेट है वो इन चीज़ों की वजह से बैलेंस होने लगता है, और उससे संबंधित आपके घर में जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके अपने आप ख़त्म होने लगती है। बहुत बड़े उपाय, बहुत बड़े पूजा पाठ पे आपको जाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बहुत ही कुंडली में डिस्टर्बेंस होगा तब कहीं जा कर के हम दूसरे उपायों पे जाएंगे, नहीं तो एक छोटे से उपाय से ही आप जो है अपने घर की स्थितियों को बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप को जो ज्योतिषी सलाह है या जो वास्तु का सलाह है, कोई बहुत ही जेन्युइन पर्सन दे, आराम से दे, क्योंकि हर जगह की जो है अपने काम अलग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर दे तो आप अच्छी चीज़ होने की बजाय चीज़ें खराब होने लगी। तो किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह करके, किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से सलाह करके अपने घर में या अपनी कुंडली में जो प्लैनेट्स की कमी है, जिनसे संबंधित प्रॉब्लम है, उनसे संबंधित चीज़ों को जब भी आप घर से बाहर जाएं, नाइट स्टे करें, घर वापस जाएं तो लेके जाएं। नहीं पता है, किसी से डिस्कस नहीं किया है, तब भी जब भी घर जाएं खाली हाथ मत जाएं, और कोई न कोई ऐसी चीज़ लेके ज़रूर जाएं जो घर में जाने के बाद कम ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर कंज्यूम कर ली जाए। वेट नहीं कराना है, वेट कराने पे प्लैनेट क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, फिर वो आपका नुकसान करने लगता है। तो वेट नहीं कराना, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर आप उसको कंज्यूम कर लीजिए, तो उससे संबंधित प्लैनेट पॉजिटिव हो जाते हैं और आपको अच्छे फल देने की स्थिति में आ जाते हैं। आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, आगे फिर एक बहुत ही अच्छी टॉपिक्स हमारे पास है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए अगले वीडियो में हम उस टॉपिक पे आप डिस्कस करेंगे।